उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मुस्तैद है। एक जनप्रतिनिधि ये कहता है कि उसके ऊपर खतरा है। राज्यसभा के चुनाव में जो है आपके किसी सदस्य को भेजा जाए, खास करके आपके बेटे का नाम आ रहा था, विधान परिषद में आपको तवज्जो नहीं मिली, नाराजगी क्या है? अरे वो तलाक दे दें और वो कह दें कि तलाक तलाक तलाक, तो इधर कह दें कबूल कबूल कबूल। आप कहीं पे भी जाते हैं बहुत दिनों तक टिक नहीं पाते, ऐसा क्यों? आप अखिलेश पे आरोप लगाते हैं कि वो ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, तो मायावती पे तो ये पुराना आरोप है और एक राष्ट्रीय पार्टी मात्र एक विधायक पे टिक गई है। मायावती को कहाँ ले जाएंगे एक सीट से? यूपी की सियासत में ओम प्रकाश राजभर का नाम एक बार फिर चर्चाओं में है। चर्चा ये है और उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इस सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, उनके राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन किया था, उसका इनाम मिला है। देखिए, कहने वाले क्या कहते हैं वो तो कोई रोक नहीं सकता है। कई घटनाएं हमारे साथ हुई जिसको लेकर के मैंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र बराबर हम लोग लिखते रहे और हमारी पार्टी की तरफ से 2 बार प्रदेश व्यापी आंदोलन सुरक्षा को लेके हुआ था। आपके लखनऊ हजरतगंज में FIR हुआ, सुल्तानपुर में FIR हुआ, बाराबंकी में हुआ था, आपके गाजीपुर हुआ, बनारस में FIR हुआ, बलिया में FIR हुआ, तो 9 FIR हुए थे। उसमें हम लोग बराबर सुरक्षा की बात मांग करते रहे। तो गृह विभाग ने अपना जांच वाँच कराई। 25 दिन पहले हमको वहाँ से जब उन्हें पता लगवाया तो पता लगा कि जांच पूरी हो गई है और आपको सुरक्षा जल्दी मिल जाएगी। वोट पड़ा 18 को, काउंटिंग हुई 21 को और सुरक्षा के लिए आदेश हुआ 15 तारीख को। 15 को आदेश हो गया। तो फिर ये सवाल जो कर रहे हैं कि वोट देने का इनको गिफ्ट मिला है, वोट तो 18 को दिए, गिनती तो 21 को हुई और 15 को हमको आदेश मिल गया। सरकार लगातार ये दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मुस्तैद है। एक जनप्रतिनिधि ये कहता है कि उसके ऊपर खतरा है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के खतरा है। सरकार जांच करती है और उस बात को सही पाती है। सरकार जो दावा करती है, क्या आप मानते हैं कि उसके दावे में सच्चाई नहीं है? देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, एक कटु सत्य है कि कल तक जो रंगदारी टैक्स मांगे जाते थे, गुंडा टैक्स जिसको कहते हैं, आज उसमें बड़ी गिरावट हुई है। जो कल तक छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे उसमें भी गिरावट है। सर उठा करके जिस तरह जहाँ चाहे वहाँ वारदातें हो जाती थी, उस पर अंकुश तो लगा है। तो ये अंकुश लगा है तो आपको क्यों असुरक्षा महसूस हो रही है? भाई, हम अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। हमने जो घटनाएं मेरे साथ घटी तो मैंने उस पर कार्रवाई की, उस कार्रवाई की बदौलत हमको सुरक्षा मिली। अखिलेश यादव से नाराज़गी को लेकर के तमाम बातें आती हैं, आप उनको तमाम तरीके के आरोप भी लगाते हैं कि एसी में नहीं जाते, लेकिन एक उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो तस्वीरें डाल रहे हैं कि धूप में खड़े होकर के वो पूरा प्रदर्शन जा कर के रैलियाँ करते थे और आप भी थे उसमें। देखिए, रैली में जाके भाषण देना और संगठन को बैठ करके समीक्षा करना, काम बांटना, काम कराना एक अलग बात है। जुटी जुटाई भीड़ पे जाकर के कोई भी भाषण दे सकता है किसी चीज़ पे, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं वो ओम प्रकाश राजभर के विषय में दूर न पढ़ें, आजमगढ़ चुनाव में पढ़ लें। वो जो पोस्ट डाल रहे हैं, एक पोस्ट डाल दें जो आजमगढ़ में कहीं खड़ा होकर धूप में भाषण दिए हों, एक पोस्ट बता दें और हम कम से कम नहीं कुछ तो 50 पोस्ट दे दें उनको। तो संगठन, माननीय मुलायम सिंह जी काम करते थे, शिवपाल जी काम करते थे, दर्द उनको है संगठन कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, क्या होता है। ये वाकई में आपकी नाराज़गी ये है कि अखिलेश यादव काम नहीं करते, या नाराज़गी ये है कि आपने उनसे कहा था कि राज्यसभा के चुनाव में जो है आपके किसी सदस्य को भेजा जाए, खास करके आपके बेटे का नाम आ रहा था, विधान परिषद में आपको तवज्जो नहीं मिली, नाराज़गी क्या है? ये तवज्जो ना मिलना? नहीं, ये सब चीज़ नहीं। देखिए, विधानसभा के चुनाव में आप लोग सवाल किए थे कि सीट नहीं मिलेगी, कम सीट देंगे तो आप गठबंधन तोड़ देंगे। मैंने कहा था कि एक भी सीट नहीं मिलेगी तब भी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ूंगा, लड़ा। और आजमगढ़, ये बात जो आप कह रहे हैं, आजमगढ़ चुनाव के पहले राज्यसभा चुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव उसके पहले हुआ,
अगर मेरी नाराज़गी होती तो 12 दिन आजमगढ़ में 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में हम काम किए हैं। दिन भर में कुर्ता पैजामा चड्ढी गंजी जैसे पानी में भिगो दीजिए उस तरह भीग जाता था, लेकिन हम लोग 13-14 सभा डेली करते थे। अगर नाराज़गी मेरी थी राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव को लेके तो फिर आजमगढ़ में मुझे काम नहीं करना चाहिए था। और 6 एमएलए 300 पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर मैं वहाँ चुनाव में था। जो लोग ये कह रहे हैं वो आजमगढ़ चुनाव को झांक के देख लें। आजमगढ़ चुनाव प्रचार में जो हमने देखा, जो लोगों की सोच, जो लोगों ने बताया, रिजल्ट आने के बाद मैं भी महसूस किया कि काश जिस तरह मुलायम सिंह यादव जी एक विधानसभा में 5-5 सभा करते थे। लोकसभा के चुनाव में भाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ मुलायम सिंह ने 5 सभा की थी। अगर उसी तरह अखिलेश जी सभा किए होते तो आज ये हार का मुँह मुझे नहीं देखना पड़ता, क्योंकि मेरा एक क्रेज पूर्वांचल में है। उंगली उठने लगी ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कि का उखाड़ लिए ओम प्रकाश राजभर, हम लोग तो जीत लिए, वो उनका क्षेत्र था। लेकिन कल तक ये कोई उंगली नहीं उठा पाता था कि नहीं ओम प्रकाश राजभर साथ थे तो जीत गए। उनकी वजह से हम चुनाव हार गए ना। उनका भाई चुनाव लड़ रहा था, वो उनकी छोड़ी हुई सीट थी, तो उनका कर्तव्य बनता है ना कि उसको जितवाने की। हम लोग तो लगे थे और आपने गुड्डू जमाली को धोखा दिया। सिंपैथी है गुड्डू जमाली, बिल्कुल सिंपैथी है, नेता आदमी है। गुड्डू जमाली को बुला करके अखिलेश जी ने कहा कि तुम पार्टी ज्वाइन करो, हम टिकट देंगे, और उस बेचारे को टिकट नहीं दिया गया। धोखा नहीं है, उसके कौम के लोग गुलाम है आपके। कहा इस नाते ये जाते, जो तकलीफ थी लोगों की, अपनी बात करते बताते, कितना अंतर था। 8,400, 5,000 वोट की ज़रूरत थी। न जाना वहीं से खटास इनको बुरा लगा कि ये एसी से बाहर निकलने की सलाह क्यों दे दी है। का बुरा कह दिए हम। इतनी सारी खामियों के बावजूद आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव आपको मना करें? काथुआ वदे मना करें गठबंधन में नहीं रहने का। अरे वो तलाक दे दें, वो कह दें कि तलाक तलाक तलाक, तो इधर कह दें कबूल कबूल कबूल। आप बार बार बात करते हैं, आपके गठबंधन को लेकर के सवाल खड़े होते हैं कि आप कहीं पे भी जाते हैं बहुत दिनों तक टिक नहीं पाते, ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी कहाँ टिकी? कांग्रेस से गठबंधन किया टिकी? बसपा से गठबंधन किया टिकी? नहीं, तो मायावती ने तोड़ा था। क्या बात करते हैं, आरोप मायावती क्या लगाते हैं? मायावती नहीं तो गठबंधन तोड़ा नहीं, था। नहीं, मायावती इन अंदर की बात तो आप लोगों को पता नहीं है। बताइए। नहीं, हम नहीं बताएंगे ना। आखिर इसमें क्यों नहीं पटी सवाल है ना। हाँ। मान लिया कि मायावती ने तोड़ा तो क्यों टूटा? आज जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वही बात तो उनके ऊपर है। आप बसपा के साथ गए, कांग्रेस के साथ गए, हम लोगों के साथ, हम मान लीजिए गलत हैं। केशव देव मौर्य क्या वो गलत हैं? संजय चौहान वो गलत हैं? कृष्णा पटेल वो गलत हैं? जो लोग आपके साथ आ रहे हैं वो सब गलत हैं, आप ही सही हो। हम मान लीजिए गलत हैं, सबके सब गलत हैं। वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। मायावती जी से कुछ बातचीत हुई है आप लोगों की? विकल्प क्या रहेगा, अगला विकल्प, अगर अखिलेश आपको गठबंधन से अलग करने की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी से बात की जाएगी, भाजपा से, उसके बाद कांग्रेस से। भाजपा अंतिम विकल्प नहीं, वहाँ बात नहीं बनेगी तब फिर कांग्रेस से। पहली प्राथमिकता बसपा है। बसपा में आप रहे हैं, आप बसपा से ही निकले हैं। एक छोटी वहाँ पे भी तमाम मुद्दों को लेकर के आप पार्टी से अलग हुए। मायावती की आप आज बात कर रहे हैं साथ जाने की, आप अखिलेश पे आरोप लगाते हैं कि वो ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, तो मायावती पे तो ये पुराना आरोप है और वो एक राष्ट्रीय पार्टी मात्र एक विधायक पे टिक गई है, फिर क्यों जाना चाह रहे हैं आप उनके साथ? लोकसभा के चुनाव में 3 मीटिंगें मायावती जी कर चुकी हैं, आप लोग देख चुके हैं। कई मीटिंग किए लोकसभा को लेकर अखिलेश जी? कई मीटिंग किए? कोई आया पर्दे पर? नहीं आया। ठीक है, मायावती जी इसी में रहती हैं, अपने नेताओं को बुला करके काम की समीक्षा, काम देना, काम कराना, वो तो कर रही हैं, वो तो काम कर रही हैं। आप क्या कर रहे हो भैया? नकल तो मारिए तब ना अकल आए। मुलायम सिंह जी ने कहा था एक बार कि नकल मारो पास हो जाओगे, नकल फेरी कर दिया। सर, एक सवाल और है, आप लगातार ये दावा करते हैं कि भाजपा से अलग हुए तो उनकी सीटें घट गई, सपा के साथ आए तो सीटें बढ़ गई, ये आपके गठबंधन के साथ जाने का फायदा होता है? 100% सही है। तो मायावती को कहाँ ले जाएंगे एक सीट से?
अब देखिएगा, पहले वहाँ पहुँचे तब ना वहाँ पहुँचे तब बता देंगे आपको। धन्यवाद सर। तो ये ओम प्रकाश राजभर हैं जिन्होंने साफ कहा है कि अगर उनका विकल्प दूसरा गठबंधन का आता है तो पहली प्राथमिकता बसपा होगी, और तमाम तरीके के सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।